हे हाय एवरीवन, स्वागत है आपका प्रिपेयर विथ यस में। ठीक है, तो हम दिल्ली पुलिस की जो RW द्वारा पब्लिश रीजनिंग की जो बुक चल रही है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो उसमें हम चैप्टर 1 को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 1 को जो कि कोडिंग डिकोडिंग था उसको हम ख़त्म कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग को। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ में हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम 31 से 60 क्वेश्चन करेंगे, 31 से 60। ठीक है, 60 क्वेश्चन हम टोटल इस बुक के अभी 60 क्वेश्चन करने वाले होंगे सीरीज से। ठीक है, सीरीज से। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम इसी तरीके से इस चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगले चैप्टर को और बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन से हम चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये जो चैप्टर है, आज की जो वीडियो है, इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें कैलकुलेटिव थी, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। ठीक है, और इसमें एक बस ट्रिक क्या मैं बताता हूँ आपका, इसका एक सीधा सा मेथड है। 80% क्वेश्चन ना आपको डिफरेंस मेथड से करने हैं। ठीक है, डिफरेंस मेथड से जहाँ आपको कुछ समझ ना आए, कि जहाँ सब लॉजिक लगा रहे हैं, कोई सोच रहा है कि 2 मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा, वहाँ आप डिफरेंस ले लो, सबसे आगे निकल जाओगे आप। वहाँ आप डिफरेंस ले लो। ठीक है, क्या ले लो? डिफरेंस ले लो। ठीक है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो क्वेश्चन की वो बताएगा कि वो क्वेश्चन किस तरीके का, वो हम थोड़ा देख के भी समझ आता है, क्योंकि जो तैयारी करता है उसे पता होता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यही बस करते हैं शुरुआत की क्लास को। और बाकी आप मतलब कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है एक बार ज़रूर बताना। और ज़्यादा आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे लेक्चर्स लेने में। ठीक है, लेक्चर्स लेने में, याद करने पे कम टाइम दे रहे हैं भाई। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या है इसमें। 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे भाई। कम से न कम हर सब्जेक्ट को 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज, ठीक है, रिवाइज। ठीक है, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन करने हैं भाई, रोज करनी पड़ेगी भाई। भाई रोज, बिल्कुल रोज, जब एक सीट पक्की होगी रोज करनी पड़ेगी। रोज मतलब अपने आप को भुनना पड़ेगा इस चीज़ में। एक रोज एक चीज़, यही चीज़ करनी, सेम चीज़ रिपीट करनी, रिपीट करनी, रिपीट करनी। चाहे अच्छा लगे ना लगे, अच्छा लगे या ना लगे, रोज करनी है। फंक्शन हो कुछ भी हो, हमें रोज रिपीट करनी है। अगर एक दिन मिस करोगे ना भाई, तुम सिलेक्शन से उतनी दूर होते जाओगे जितना तुमसे अब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं मेरे को एक लाइन याद आई जहाँ से, मतलब मैं कंप्यूटर क्लास लेता हूँ, उसमें बोलते हैं कि लोग मजबूरी में सुबह उठ के कूड़ा उठाते हैं, सुबह उठ के मजबूरी में, क्योंकि उन्हें पता है उनका काम है। नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट उन्हें निकाल देगी। और आप पे एक टाइम बैठ के किताब नहीं उठाई जा रही, आप पे एक किताब नहीं उठाई जा रही। तो आप समझो भाई, मोटिवेशन हर जगह से आ सकता है। अब इस लाइन का मतलब समझो कि लोग सुबह उठ के कूड़ा उठा रहे हैं और आप पे किताब नहीं उठाई जा रही। तो सोचो, अगर आप नहीं करेंगे, आप ये सोचो, अगर ये टाइम भी निकल गया, मान लो चलो ठीक है नहीं पढ़ रहे आप अभी, ये टाइम निकल गया, जब आप मतलब 25 साल के हो जाएंगे, 25 से 26 साल के हो जाओगे, तो आप रियलाइज करोगे, आप इतने मेच्योर हो जाओगे कि सोचोगे कि काश मैं उस टाइम पढ़ लिया होता। क्योंकि उस 26-25 तक तो आपको दिमाग आएगा बहुत, लेकिन आप अभी भी अगर अच्छे से थोड़ा फोकस करके पढ़ोगे तो आप पे अभी भी दिमाग आ सकता है। तो क्या करना है आपको, उसे इस बार आप सोचोगे कि यार मैं उस टाइम पढ़ लिया होता। तो भाई दिल्ली पुलिस में एक नौकरी लेनी है तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। ठीक है, रोज करनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं है इसमें, इन सब्जेक्ट्स में कुछ भी नहीं है। अगर हम रोज घंटा 1 घंटा पे पढ़ोगे ना, तो चीज़ें किताबों से प्यार होने लगेगा। लेकिन यही है ना, लोग करते नहीं है। क्या करते हैं लोग, जाते ही सुबह सुबह रील देख रखते हैं, रील्स। ठीक है, सोचते हैं कि 0 डिजिट पे स्टार्ट करूंगा, 10 बजे 11 बजे स्टार्ट करूंगा। भाई नहीं, जाते ही स्टैटिक पढ़ो, जाते ही स्टैटिक रटो, जाते ही पढ़ो स्टैटिक रटो। कोई कि भाई, कोई कहते हैं कि भाई इतना याद करना पड़ता है, भाई तो पर करो ना भाई, करो भाई, करो, करना पड़ेगा भाई, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। तो स्टैटिक रटो जाते ही, फिर जियोग्राफी उठा लो, इकोनॉमिक्स उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, पॉलिटी उठाओ, फिर मैथ्स के क्वेश्चन लगाओ, 50 क्वेश्चन लगाओ, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, और बाकी सब चीज़ इतनी ईजी टू अवेलेबल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और बाकी डिस्ट्रैक्ट तो ये पूरी दुनिया है, डिस्ट्रैक्ट तो ये पूरी दुनिया है। ठीक है, कंपटीशन कुछ भी नहीं है, कंपटीशन कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन उससे ज़्यादा है। अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं आज के लिए इतने रखता हूँ, और चलिए टाइम ना टाइम का भाई, बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से आगे, कितने 31 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 31 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? ये तो देख के लग रहा है कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। इजी था, खत्म कर दिया, इजी था, खत्म कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 पर। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें सबसे पहले करेंगे डिफरेंस। हमें 80% क्वेश्चन डिफरेंस ही करने हैं। कितने से करने हैं? डिफरेंस से। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगा, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो 4 और 10 का डिफरेंस 6 का हो गया। ठीक है, 10 और 17 का 7 का डिफरेंस हो गया। 17 और 25 8 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो दिख रहा है आपको डिफरेंस कितना हो रहा है? 7 का, 8 का, 6 का, 7 का, 8 का, अब 9 का डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, अगर 25 में मैं 9 जोड़ दूं, 25 में 9 जोड़ दूं, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इनको जल्दी कर लेंगे हम। 109, 109 में से 101 में से 109 को घटाता हूँ तो मेरे पे -8 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पे 8 मतलब 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। अगर मैं 93 में 8 जोड़ दूँ, 93 में 8 7 जोड़ता हूँ तो 100 और एक ये, फिर ये, फिर इसके बाद फिर ये +8 हुआ है। ठीक है, मैं पीछे से कर रहा हूँ। ठीक है, तो +8 कर रहा हूँ। 85 में अगर मैं 8 जोड़ दूँ, फिर इसमें 8 प्लस हुआ है। ठीक है, तो 77 में भी 8 प्लस हुआ होगा। 77 में से अगर मैं 7 घटाऊं तो 70 बचेगा। 70 में से फिर मैं 1 घटा दूं तो 69 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। चलो भाई, सबसे पहले डालते हैं इनका डिफरेंस। ठीक है, तो 15 और 3 का डिफरेंस आ गया 12 का। ठीक है, 12 का। ठीक है, इसके बाद 15 और 38, 15 और 38, 15 38, 5 में से 8 गया, 8 में से 5 गया 3, और 3 तो हो गया। ठीक है, तो 23 का डिफरेंस आ गया, 23 का। ठीक है, 23 का डिफरेंस आ गया। अब 38 और 78 का डिफरेंस देखेंगे। 38 और 78 का डिफरेंस देखेंगे तो 8 में से 8 गया 0, और 7 में से 3 गया 4, तो 40 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 40 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहाँ से आता तक आ गया 40 का। ठीक है, अब 78 और 141, 78 और 141। ठीक है, 78 और 141, 2 80, 80 20 22 22 22 22 22, और ये कितना हो गया आपका? 63 का डिफरेंस आ गया। कितना? 63 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 63 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद 141 और 235, 141 और 235 का डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो जाएगा ये? अगर मैं 9 जोड़ दूँ 50, फिर 50 जोड़ दूँ 59, फिर 35, 80 80, कितना? 135 का डिफरेंस आएगा। कितना? 100 नहीं नहीं 94 का डिफरेंस, 94 का डिफरेंस आएगा। 94 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 94 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं। अब देखते हैं 235 और 370, 235 और 370, तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 10 में से 5 गया 5। इसके बाद 10 में से 5 गया 5। ओके, तो इसके बाद 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 2 में से गया 1। ठीक है, 135 का डिफरेंस आ गया। 135 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 370 में से 512 घटाना है। 370 में से 512 घटाना है तो कितना बचेगा? तो आपका ये बचेगा, हाँ ठीक है, 2 2, उसके बाद 2 इसमें से गया 5 में से 8, 2 8, 182। ठीक है, 182 बचेगा। ठीक है, 182 बचेगा। 182 बचेगा। ठीक है, यहाँ कुछ समझ आ रहा है क्या? हमें हमें यहाँ कुछ समझ आ रहा है? नहीं, हमें यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लॉजिक लग सकता है? चलिए ठीक है, संख्या बढ़ रही है। एक बार डिफरेंस का भी डिफरेंस लेंगे। 12 दूनी 24, एक घटा दूँ तो 11 का डिफरेंस। ठीक है, 11 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 23 में जोड़ दूँ मैं 23 7 7 17, 17 का डिफरेंस। ठीक है, 17 का डिफरेंस, और 40 40 3 40 40 20 और 3 23, 23 का डिफरेंस, 23 का डिफरेंस। ठीक है, और इसके बाद 63 और 94, 63 और 94 में कितने दिख रहा है? हाँ ठीक है, 31 का डिफरेंस। ठीक है, 31 का, और 94 और 35 में कितना दिख रहा है? 94 और 35 में आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 94 और 135 में कितने? 41 में दिख रहा है, 41 का डिफरेंस। ठीक है, और 135 और 182, 135 और 182, 35 5 5 40 40 60 60 में से माइनस कर दिया तो ये आपको दिख रहा है 47 का डिफरेंस। ठीक है, 47 का डिफरेंस। ठीक है, तो कुछ पता चला आपको ये क्या हो रहा है? देखिए, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। और 47 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 59 आती है सीधा। कौन सी आती है? 59 आती है। ठीक है, 59 आती है। ठीक है, अगर मैं 182 में 59 जोड़ दूं, 182 में मैं 59 जोड़ दूं, ठीक है, 182 में मैं 59 जोड़ दूं, ठीक है, 5 4 हासिल गया 1, 8 1 9 9 4 एक गया 2 2 2, हाँ ठीक है, 5 4, ठीक है, 100 सॉरी 182 ना, मैं 185 कर रहा हूँ। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 182 में 59 जोड़ना है। ठीक है, 9 1, ठीक है, इसके बाद 4 2, ठीक है, 241, 241, और मैं 241 को 552 में जोड़ दूँ, 3 लास्ट में 3 आना चाहिए हमारे आंसर में। लास्ट में 3 आना चाहिए, लास्ट में 3 दो ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन में आ रहा है, और 3 9 होगा। ठीक है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो 793 होगा। ठीक है, 793 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछ जा रहे हैं, और इसमें पता चलता है कि डिफरेंस, अगर आपका जितना फास्ट होगा आप उतनी जल्दी ऐसे क्वेश्चन को निपटाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड बहुत
कारगर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। हम इसमें डिफरेंस लें, बहुत बड़ी कैलकुलेशन गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी। क्या मल्टीप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं? कैलकुलेशन गई है भाई बहुत बड़ी, कैलकुलेशन गई है बहुत बड़ी। क्या मल्टीप्लीकेशन, लेकिन 1 से 13, नहीं नहीं नहीं, डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना ही पड़ेगा, डिफरेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? तो चलिए भाई एक बार डिफरेंस लेंगे, ठीक है। 1 और 13 का डिफरेंस 12 का हो गया, ठीक है। इसके बाद 85 और 13, 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, ठीक है। 2 और 7 कितना, 72 का डिफरेंस हो, कितना हो गया, कितने डिफरेंस हो गया? ये डिफरेंस हो गया हमारा, एक सेकंड एक सेकंड, हमारा कितने का, 72 का डिफरेंस हुआ है क्या? हाँ 72 का डिफरेंस हुआ है, ठीक है। इसके बाद 517 में से 185 घटाना है, ठीक है। 85, ठीक है। 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 8 गया 9, 8 9 10 11 3, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 432, ठीक है। 432, 432। देखिए दोस्तों, मैं इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी इतना अच्छा डिवाइस नहीं है कि मैं इतने स्पेस मेरे पास हो, तो मैं मन में या फिर अपने यहाँ साइड में बुक रखता हूँ, मैं उस पर करता हूँ सॉल्व, वहाँ पर करता हूँ, तो मैं आपको सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आई होप समझेंगे, ठीक है। तो 432 कितने का डिफरेंस निकाला है हमने, पहले पहले निकाला है हमने 12 का, फिर 72, 432, ठीक है। अब यहीं पर हम एक बार लॉजिक समझते हैं क्या है, ठीक है। 12 छीन तो 72 होता है, ठीक है। और 72 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर 2 को मैं 6 से करूँ, 6 तो नहीं 12, तो 2 लास्ट में आ रहा है, इट मीन यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो सकता है। एक बार हम 72 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 42 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो 2 3, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6 हुआ है, मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6 ही हुआ है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई 6 6 हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस पूरे क्वेश्चन को ना सॉल्व करके हम 3109 और 517 का डिफरेंस निकाल दें, कितना होगा ये 2, ठीक है। और 10 में से 1 गया 9, ठीक है। हाँ 10 में से 1 गया 9, कितना बचा, 10 में से 1 गया 9, और ये आपका 10 में से 11 में से 5 जाएगा, सॉरी 10 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 2, ठीक है। 2 कितना आएगा हमारा, 2592, ठीक है। ये आया हमारा इंडिपेंडेंट। अगर हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2, लास्ट में 2, लास्ट में 2 आना चाहिए। एक सेकेंड, तो क्या होगा ये, नहीं नहीं, सेकंड 6 6 दूनी 12, हमने कुछ गलती करी है, हमने कुछ गलती करी है क्या, हमने कुछ गलती करी है, हमने कुछ गलती करी है क्या, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, अभी हमें इसे जोड़ना भी तो, हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके करेक्ट है। तो 6 दूनी 12, लास्ट में 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा दूंगा, ठीक है। 6 पंजे 30 और लास्ट में 2 डिजिट है, तो 2 जीरो, और 6 नी 54, लास्ट में 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2 5 2 5 5 5 1, ठीक है। 2 5 5 1, ठीक है, 2 5 5 1, ठीक है। ये आया प्लस करने पे, ठीक है। मुझे जोड़ना है वो 2 5 5 1 में जोड़ना है मुझे 3109 को, ठीक है। 3109, ठीक है, 3109। अच्छा लास्ट में 2 5 5, एक सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, अब करते हैं। 2 5 5 5 2 था, ठीक है। अब इसमें जोड़ना है मुझे 3109 को, ठीक है। लास्ट में 1 आना चाहिए, तो लास्ट में 1 ओनली इस ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 पे आ गए, ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। 45 और 47 का डिफरेंस 2 का, 47 और 50 का डिफरेंस 3 का, क्या 4 का डिफरेंस जा सकते हैं, 54 54 ऑप्शन में है नहीं, 4 का डिफरेंस नहीं होगा, 4 का डिफरेंस नहीं हो सकता, 4 का डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हम 4 के बाद अगर हम देखें कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 4 2 3 के बाद, 3 के बाद सीधे 5 आती है, 5 से 10 कर सकते हैं। हाँ 5 जाऊंगा तो 55 आ जाएगा, ठीक है।
55, 5 के बाद आती है 7, 55 में 7 जोड़ दूँ तो 62 तो आएगा, तो इसमें 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या लॉजिक है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 और मैं ऐसे जाऊँ तो फिर तो नहीं होगा ना, फिर 12 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिफरेंस ले गया, 6 और 12 का डिफरेंस 6 का होगा, ठीक है। और 12 और 20 का डिफरेंस 8 का होगा, ठीक है। और 10 और 20 का डिफरेंस 10 का होगा, ठीक है। तो 6 फिर 8 फिर 10 के 12 का डिफरेंस होगा। क्या 32 ऑप्शन में है? क्या 32 ऑप्शन में है? 32 ऑप्शन में है? 32 ऑप्शन में है? 32 नहीं, सॉरी 42, क्योंकि 30 तो हो चुका है ना। 42, 42 ऑप्शन में है, हाँ 42 ऑप्शन में एकदम। क्वेश्चन नंबर डी एकदम आसान, बहुत सही आंसर होगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला तो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 की ओर, ठीक है। तो ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, नहीं समझ आ रहा कुछ भी। हम तो डायरेक्ट डिफरेंस लेंगे, हमें कुछ नहीं आता, हम डिफरेंस लेंगे। 74 में 6 जोड़ दूंगा तो मैं 80 और 2 80, 76 में 6 जोड़ दूंगा 80, फिर उसके बाद 10 90, तो कितने डिफरेंस आ गए? 18 का डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद 92 में मैं जोड़ देता हूँ 8, 8 के बाद फिर 10 18 18 7 18 7 10 14 15, तो 25 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसके बाद 117 का नहीं पता मुझे, लेकिन मैं 188 और 200, ठीक है ठीक है, 117 और 288 का डिफरेंस अगर मैं देखूं, तो कितना मिलेगा मुझे? 188 और 217 का, क्या मुझे डिफरेंस मिलेगा 46 का? जी हाँ, 46 में मिलेगा। अब इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 7 का, ठीक है 7 का, ठीक है 7 का। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो क्या मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है, 7 का डिफरेंस, ओके। अगर मैं 25 में 7 जोड़ता हूँ, कितना होगा ये? 5 2 एक हासिल, एक सेकंड, फिर ये 3 32, 32 को मैं जोड़ता हूँ 117 में, 32 को मैं 117 में जोड़ता हूँ, 117 प्लस 32, तो ये 941149 ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? डिफरेंस लेने के बाद जो डिफरेंस आया उसमें भी 7 7 का डिफरेंस है, ठीक है। 7 7 का डिफरेंस, 7 7 का डिफरेंस है, ठीक है। आई होप क्लियर होगी चीजें। भाई बहुत प्रैक्टिस चाहिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम देने के लिए, बहुत ज्यादा। रीजनिंग को जो हल्के में लेके बैठा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। 25 में से 25 लाने हैं, जहाँ पर कि आप, अगर आपका जीएस में एक नंबर कटता है तो रीजनिंग आपको सर्वाइव कराएगा। रीजनिंग आपका एक सर्वाइवल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो भाई बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना रीजनिंग में। तो ये समझ लो कि आपको 1 आवर दिन में क्या जा रहा है, 1 आवर तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। आप वीडियो देखो फिर बुक सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो देखो फिर आप सॉल्व करो, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 क्या कहता है एक बार देखते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो हमें जाना है 51 से 46, 46 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ, 4 जोड़ दूँ और एक 5, तो तो ये -5 का डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ -5 हुआ है, ठीक है। और 46 40 प्लस 6 -6, ठीक है, फिर -6 हुआ है। ये -5 -6 -7 -8 वाला लॉजिक तो नहीं है, मुझे तो वही लग रहा है, ठीक है। फिर -7 हुआ है, हाँ ठीक है। फिर यहाँ -5 -6 -7 -8 अब -9, क्या होगा? -9, 25 में से 9 हटा दो, 25 में से 9 हटा दो, 16 आ जाएगा। 16 ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। 16 ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं भाई। ठीक है ओके ओके। हम डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे, हम कुछ नहीं देख रहे। -3 का डिफरेंस है, इसके बाद माइनस, इसके बाद कितना हुआ? इसके बाद ये हुआ है माइनस, ओके ओके 4 1 5, -5 का डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद फिर +3 का डिफरेंस है, फिर -5 का डिफरेंस प्लस, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी 16 से तो -3 होगा ना, -3 फिर -5, ठीक है। तो क्या लॉजिक है? -3 -5 -3 -5, अब क्या होगा? -3 होगा, तो कितना आंसर होगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। भाई जो आसान क्वेश्चन है उन पे हम टाइम क्यों दें? जो आसान क्वेश्चन है उन पे हम टाइम क्यों दें? हम दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, जीडी का नहीं, ठीक है। जो आसान है उस पर हमें टाइम देना ही नहीं है। 41 कर रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए निकालते डिफरेंस एक बार, कितना डिफरेंस आ रहा है इनमें से। 286 में से 257 घटाना है मुझे, ठीक है। अगर 57 में मैं 3 जोड़ दूं तो ये 60, 60, 60 और 20 जोड़ दूं 27, 20 जोड़ दूं, 20 जोड़ 23, 23, 23, फिर कितने डिफरेंस बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 29 का डिफरेंस, ठीक है। -29 हुआ है, ठीक है, -29, ठीक है। उसके बाद ये कितना बैठ रहा है, इसके बाद 257 में से 230 घटाना है, ठीक है। 30 में मैं 20 जोड़ दूं 50, 50 और 50 में 700, 30, 20, 20 कितने बैठ रहा है, फिर ये बैठ रहा है 27 का, ठीक है। 29, 27, ठीक है। इसके बाद मुझे लग रहा है 25 का डिफरेंस बैठेगा, 25 का, हाँ 25 का डिफरेंस, ठीक है, 25 का, ठीक है। तो यहाँ होगा 2 माइनस हुआ 29, 27, 25, 25, अब होगा 23 का डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं 205 में से 23 घटा दूं, 205 में से अगर मैं 23 घटा दूं, अगर आप मन में करते तो इसे वैसे भी कर देते, लास्ट में 2 आना चाहिए, हमारा लास्ट में 2 आना चाहिए, ठीक है, लास्ट में 2 आना चाहिए, ठीक है। और 10 में से 2 गया 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, 8 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, जीडी का नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 90 से 89 हुआ है, तो मैं क्या क्या 90 से 89 हुआ ये, एक सेकेंड, ओके ओके, क्या -1, क्या -1 हुआ है, ठीक है। और 89 से 85 -4 हुआ है, ठीक है। क्या 85 से 86 क्या -9 हुआ है, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर लग रहा है मुझे, ये 2 का स्क्वायर लग रहा है, ये 3 का स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अगर मैं 76 में 4 का स्क्वायर होता है 16, तो लास्ट में 0 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नहीं समझे, बताता हूँ, देखो 76 में अब मुझे मुझे घटाना है, मतलब 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा, वो 16 होता है, तो मैंने देख लिया 6 में 6 जाएगा 0, और यहाँ पर 0 पैसे और साथ में जाएगा 60, पैसे 60 आ रहा है, और मैं अगर इसे माइंड में करता बिना पेन उठाए तो मैं ऐसे करता, ठीक है। तो हमें इस लेवल तक सोचना है, ठीक है, इस लेवल तक सोच के चलना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, एक बार 43 देखते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। दोस्तों आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 941 और 716 का अगर हम एक बार डिफरेंस निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं डिफरेंस, हमारा काम क्या होता है, पहले निकालते हैं हमारा डिफरेंस, ठीक है। हमारा काम है डिफरेंस निकालना है बस। तो ये 6 में से, ठीक है, तो 6 में से 11, 11 में से 6 गया 5, 5 और फिर इसके बाद 4 में से 3 में गया 2, ठीक है। 5, 2, 2, ठीक है, 225 आ रहा है, ठीक है, निकालने के बाद 225, ठीक है। मैं भाई मैं साइड में कॉपी पे करता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, तो मैं जिससे थोड़ा जल्दी करने ट्राई करता हूँ, ठीक है। और मैं 717, 700, सॉरी 716 और 520 का डिफरेंस निकालता हूँ, एक सेकंड, 520 और 717, ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये आ रहा है 196 का, ठीक है, 196 का आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद 196 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है इनको देख के। ये तो मुझे पता है 25 का स्क्वायर है, ठीक है। ये मुझे पता है 14 का स्क्वायर है, ठीक है, 14 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है, 169, ठीक है, 169 होता है। 169 को मैं 196 में जोड़ दूँ, 196 में 169 को जोड़ दूँ, 196 में 169 को जोड़ दूँ, 196 में 169 को जोड़ दूँ, ठीक है। तो कितना बनेगा मेरा, तो लास्ट में 5 आना चाहिए मेरा, लास्ट में 5, ऑप्शन नंबर बी में एकदम, ठीक है। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, हमने कुछ गलती करी है, हमने कुछ गलती करी है, क्या हमको ये उसमें भी जोड़ना पड़ेगा, एक सेकंड, क्या गलती करी है हमने कुछ, 169, 169 डिफरेंस लिया, अच्छा हमें माइनस करना है, सॉरी सॉरी, हमें माइनस करना है, माइनस करना है। तो ठीक है, 9, ठीक है ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हुई, एक बार हम दोबारा डिफरेंस लेते हैं, एक बार दोबारा डिफरेंस लेते हैं। हमारा डिफरेंस क्या क्या आया था, इन दोनों का डिफरेंस आया था हमारा 225 का, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस आया था 196 का, ठीक है। तो ये तो 15 का स्क्वायर हो गया था, ये तो 14 का डिफरेंस, ये तो 14 का स्क्वायर हो गया था, ठीक है। अगर मैं 520 में से 13 का स्क्वायर, अच्छा मुझे 520 में से घटाना था, 13 का स्क्वायर 169 घटा दूं, 169 घटा दूं, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो एक इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है, एक इसमें है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन निकालने हैं बहुत तेजी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे पढ़ते हैं, 44 पे आ गए जी, एकदम 44 पे। तो देखिए इजी इजी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को देख के, तो इजी क्वेश्चन लगता है मेरे को, तो क्योंकि पहले +1 हुआ है, इसके बाद इसके बाद 14 में अगर मैं जोड़ दूं 6, 3 -9 हुआ है, इसके बाद
+1 -9। क्या इसने एक संख्या छोड़ के एक संख्या का स्क्वायर लिया क्या? एक का क्यूब है, ठीक है, एक का क्यूब ले लूँ, नहीं एक का स्क्वायर ले लूँ इसको, और ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 4 जोड़ के 5 का स्क्वायर कर दूँ, 5 का स्क्वायर 25, और 214 में से मैं अगर 214 में मैं क्या करता हूँ, 25 जोड़ता हूँ, ठीक है। 214 में अगर 25 जोड़ता हूँ तो लास्ट में 932, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। लेट्स गो। इसमें तो ये तो इजी लग रहा है देख के, लेकिन फिर भी थोड़ा देखते हैं। पहले -10 किया है, फिर 20 माइनस किया है, फिर इसके बाद 30 माइनस किया है, फिर नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार देखते हैं, दोबारा एक बार देखते हैं। क्या अल्टरनेटिव के साथ देंगे? अल्टरनेटिव के साथ संख्या बड़ी है फिर छोटी, फिर बड़ी है फिर छोटी, अल्टरनेटिव के साथ देंगे। -10 फिर -10 +10 फिर +10, 70 ऑप्शन होगा, 70 आंसर हो गया, 70 एकदम करेक्ट आंसर होगा, 70 एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 70 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्या इसमें संख्या बड़ी है घटी है? हाँ, इसमें पहले संख्या छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें लाएंगे अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मैंने कहा था ना, 99.9 में ऐसी संख्या आए जिसमें बड़ी छोटी हो तो अल्टरनेटिव लगाना है, ठीक है। अल्टरनेटिव लगाना है, ठीक है। तो 46 करते हैं एक बार, जिस करते हैं एक बार। 2 में 10 जोड़ दिया, 2 में 10 जोड़ दिया 12, 12 में 10 जोड़ा 22, ठीक है। अगर 22 में 10 जोड़ूं 32, 32 में 10 जोड़ूं 42। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 16 से 19 +3 हुआ है, ठीक है। 19 से 24, 19 से 24 +5 हुआ है। 24 से 27, 24 से 27, हाँ +3 हुआ है, +3 हुआ है, ठीक है। +3 हुआ है। इसके बाद 27 से 32, 27 से 32 +5 हुआ है, ठीक है। +3 कर सकते हैं एक बार 32 में, 32 में +3 करेंगे हम, 32 में +3 करें तो 35 आ जाएगा। 35 ऑप्शन में, जी हाँ 35 ऑप्शन में एकदम करेक्ट आंसर है, 35 ऑप्शन में एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 तक कर चुके हैं। अब टाइप 2 पे आ गए हैं। टाइप 2 पे आ चुके हैं, ठीक है। किस पे? टाइप 2 पे आ चुके हैं। अब करते हैं 48 को, ठीक है। ये टाइप 2 आ चुकी है। अब जो सबसे टफ क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। वो बहुत हार्ड थे, ठीक है, बहुत हार्ड थे। उसमें कुछ नहीं है, आपकी एक तो थिंकिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, थिंकिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी डिफरेंस मेथड बहुत फास्ट होनी चाहिए, डिफरेंस, ठीक है। 80% से क्वेश्चन आपको डिफरेंस से ही करने हैं, ठीक है, डिफरेंस से ही करने हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं। देखो, यहाँ Z26 है और X24 है, ठीक है। Z26 X24 और B22, 22 में से 2 घटाऊँ, 22 में से अगर मैं घटाऊंगा, ठीक है, B22 अगर मैं 22 में से घटाता हूँ तो टी से ऑप्शन स्टार्ट होगा मेरा, टी से, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, J15 M13 K11, 11 में से अगर मैं घटाता हूँ 2 को, 11 में 2 घटाता हूँ तो 9 होगा, ठीक है। टी के बाद आई आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचना ही नहीं, हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ज़्यादा हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो 48 कर दिया समाप्त, 48 कर दिया समाप्त, ठीक है। बढ़ते हैं 49 की ओर। बढ़ते हैं 49 पे, ठीक है। R18 P16, ठीक है। 2 -2 हुआ है। 16 में से अगर 2 माइनस करूंगा 14, 14 पे n आएगा, ठीक है। n सबसे स्टार्ट होगा, n सबसे स्टार्ट होगा, तो ये गलत, ये गलत, ये तो ऑप्शन गलत होगी, ठीक है। इसके बाद T20 Q17, तो -3 किया है, ठीक है। 17 में से -3 करूंगा तो n आएगा 14 पे, ठीक है। तो 14 पे n आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। T20 पे, ठीक है, इसी तरह करना आपको इन क्वेश्चन को, बहुत जल्दी करेंगे। T20 पे Q17 -3 किया है, फिर -3, फिर -3, के 11 पे होता है। अगर मैं 11 में से -3 कर दूं तो एच से ऑप्शन स्टार्ट होगा मेरा, एच से ऑप्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। V22 S19 -2, P16 फिर -2, 19 -2, ठीक है। फिर उसके बाद M13, 13 में -2 करूंगा मैं तो क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो ये तो गलत, ये भी गलत, ठीक है। एच के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं U21 S19, U21 S19, 19 20 21, फिर -2 हुआ है, ठीक है। और
एस 19 क्यू 17 माइनस 2 हुआ है। 15 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ, 15 में 2 घटाता हूँ तो कितना बचेगा एन, ठीक है, एम, एन बचेगा एम, ठीक है। तो क्या बचेगा एम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये टाइप तो सबसे इजी टाइप आ गई है, ये टाइप तो हमारे सामने सबसे इजी टाइप आ गई है। इसके क्वेश्चन को तो हम उड़ा देंगे, इसके क्वेश्चन को तो हम उड़ा देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। आई नो, ठीक है। G7 -2 हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर -2 हुआ है। तो ए से ऑप्शन स्टार्ट होगा हमारा, ए से, ठीक है। -2 करूंगा तो मैं K11 H8 9 10 11 -3 हुआ है, ठीक है। फिर मेरे -3 हुआ है, फिर -3 हुआ है। 2 ये जाएगा, ठीक है, 2 ये जाएगा। इसके बाद जेड आएगा, ठीक है, जेड आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसके बाद, इसके बाद जेड आएगा क्या, एक सेकंड हम देख लेते हैं क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। 51 51 बी 2 तो फिर इसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद आएगा वाई आएगा, ठीक है। इसके बाद वाई आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 घटाए, 3 घटाना है हमको, मैं 2 घटा रहा हूँ, 3 घटाना है हमको, ठीक है, 3 घटाना है। N14 L12 फिर -2 हुआ है, फिर -2, फिर -2। और 8 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ, 6 6 पे क्या आएगा, F6 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 देख लेते हैं एक बार। K11 J10 तो आई से ऑप्शन स्टार्ट होगा, आई 9 पे होगा, ठीक है। G7 E5 -2 हुआ है, ठीक है। और 5 में से 2 घटाऊं तो 3 3 पे सी होगा। आई सी ये गलत, ये गलत, ठीक है। आई सी, ठीक है। क्या हम इस वाले को छोड़ना, इस वाले को चेक ना करें, थर्ड वाले को, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डब्लू है, लास्ट वाले को चेक कर लें। Z10 F6 -4 हुआ है। 6 में से अगर मैं 4 घटा दूं, 6 में से 4 घटा दूं तो 2, यानी बी होगा, लास्ट में बी होगा, लास्ट में क्या होगा हमारा, लास्ट में बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को तो उड़ा देंगे भाई, देखते ही उड़ा देंगे, देखते ही उड़ा देंगे। प्लेस वैल्यू बहुत मजबूत है, प्लेस वैल्यू बहुत मजबूत है हमारी, ठीक है। देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 53 को। W23 P16 16 17 18 19 20 21 22 23 -7 हुआ है, ठीक है, -7 हुआ है। F6 A1, ठीक है, F6 और A1, F6 और A1, ठीक है, ओके ओके ओके। F6, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। क्या -5 हुआ है, -5 हुआ है। F6 -5 हुआ ना, हाँ, -5 हुआ, ठीक है। फिर C3 Z26, C3 Z26 -3 हुआ है, हाँ, -3 हुआ है, देख के लग रहा है -3 हुआ है। फिर इसके बाद फिर आई नो H8 में -1 हुआ है, ठीक है। अगर मैं जी, जो कि इसमें -1 होगा, G7 तो F6 लास्ट में F आना चाहिए, F बी में, ठीक है, F बी में। तो ए तो सी बी ऑप्शन तो रहा हमारा आंसर होगा ना, ठीक है। हमारे ऑप्शन में लास्ट में F होना चाहिए, तो F तो हमारे में एक में तो है, तो 2 में है, डी में, और हमारा डी में भी F है, और हमारा बी में भी F है, ठीक है, बी में भी F है। अब देखते हैं इनमें सिमिलर पार्ट कौन से हैं। तो टी बी हमारा, अब इसमें अगर फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट वाला देख लें, फर्स्ट वाला देख लें, तो -7 करना है हमें, -7 करना है, ठीक है। और जे होता है 10 पे, जे होता है 10 पे, 10 में से मैं घटाऊंगा 7, तो सी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, कुछ गलती करी हमने, कुछ तो गलती करी है, कुछ तो गलती करी है। हमें पहले -7 करना है, -7 करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हमें आई से करना है ना, -7 आई से करना है, सॉरी सॉरी, मैंने सोचा शायद हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं 52 बार, गलत, सॉरी सॉरी, हमें करना है आई से, ठीक है। आई से अगर हम -7 करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, बी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कर देंगे इसमें, लॉक किसको कर देंगे हम, ऑप्शन नंबर डी को एकदम लॉक कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को एकदम लॉक कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 54 की ओर। 54 देखते हैं भाई, क्या मतलब क्या हुआ है क्या नहीं। D4 A1 -3 हुआ है, साफ साफ चला मेरे को, ठीक है। फिर O15 L12 फिर -3 हुआ, ठीक है। मैं अपने क्वेश्चन करके देखता हूँ एक बार। अगर मैं ए में से -3 करता हूँ, अगर मैं ए में से -3 करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक्स मिलेगा, मुझे एक्स मिलेगा, एक्स 24 होता है, एक्स 24 25 26 27 27 ए होता है, ठीक है। मुझे एक्स मिलेगा, ठीक है, एक्स मिलेगा। एक्स से सारे ऑप्शन स्टार्ट, ठीक है। फिर मैं -3 करता हूँ अपने एल में से, L12 ठीक है, 12, तो मुझे आई मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, आई मिलेगा, ठीक है। एक्स आई मिलेगा, एक्स
के बाद मुझे आई मिलेगा, तो ये इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं, इसमें आई नहीं, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सोचना है भाई, यहाँ तक सोचना है भाई, ज़्यादा टाइम लगाना है इस चीज़ में। ठीक है, और ना यहाँ ये सोचना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ तक सोचना ही नहीं भाई, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। ठीक है, नहीं सोचना है तुम्हें। ठीक है, मतलब ये तो सोचना है कि किस तरह करना है, ये नहीं सोचना कि मतलब ये कैसे हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल लॉजिक है। ठीक है, वाई 25 यू 21, 21 22 23 24 25। ठीक है, तो -4 हुआ है। ठीक है, -4 हुआ है। ठीक है, मैं इस तरह कर रहा हूँ, आप स्लो स्लो कर रहा हूँ, अगर किसी को अगर नहीं समझ आया। एक्स 24 यू 21, 21 22 23 24, फिर -3 हुआ है। ठीक है, -4 -3, और क्यू 17 15, फिर -2, फिर -1 हुआ है। ठीक है, ये लॉजिक है। ठीक है, -4 3 2 1। ठीक है, -4 3 2 1। ठीक है, एम 13 पे होता है, अगर 13 में से मैं 4 हटा दूँ तो आई 9 पे होगा। ठीक है, आई 9 पे होगा। ठीक है, आई 9 पे हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे -3 करना है, तो एल 12 आ जाएगा। ठीक है, एल 12 आ जाएगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। मजा आ रहा है भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन से मजा आ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेशन में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। ठीक है, E5 पे होता है G7। ठीक है, E5 G7, तो +2 हुआ है, मुझे पता चला। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर I9 पे होता है, साथ में 2 जोड़ूंगा, फिर 9 प्लस, फिर 2 हुआ है, फिर K11, फिर +2 हुआ है, +2 प्लस, फर्स्ट वाले में तो +2 हुआ है। अगर मैं K11 में 2 प्लस कर दूं तो M13। ठीक है, M से ऑप्शन स्टार्ट होगा, M से। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर H8 और J10, फिर +3 हुआ है। ठीक है, अगर मैं 14 में 3 प्लस कर दूं, 14 में 3 प्लस कर दूं, तो 15 16 17, 17 पे आता है Q, तो M के बाद Q सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम, नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ गलती करी है, हमने कुछ गलती करी है, इसका आंसर ए नहीं है, ए इसका आंसर नहीं है, दोबारा करते हैं। ठीक है, पहले एम आ गया हमारा। ठीक है, H8 J10। ठीक है, फिर इसके बाद 8, अच्छा 2 + 2 हुआ है, अरे यार +2 करना था ना, हमने +3 कर दिया, तो N14 15 16, 16 पे पी आएगा। ठीक है, एम पी इसमें MP, ये गलत, ये गलत। ठीक है, MP। ठीक है, फिर D4 F6, फिर +2 हुआ है, फिर H8 J10 L12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। भाई उड़ा देने इस तरह क्वेश्चन, तो देखते ही उड़ा देने, टाइम देना ही नहीं है इनको। 57 पे आ गए। ठीक है, 57 पे। ठीक है, M13 P16 यानी +3 हुआ है, यहाँ तक पता चला मुझे। फिर A1 C, फिर +2 हुआ है। ठीक है, F6 G7 +1 हुआ है। ठीक है, तो मैं 19 में +3 करूँगा, 19 20 21 22, 22 पे बी आएगा। ठीक है, तो बी, बी मेरा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो करेक्ट, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, खत्म, बहुत बढ़िया। ऑप्शन एलिमिनेशन से मजा आ रहा है भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन से मजा आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिखते ही उड़ जा रहा है। ठीक है, N14 K11 -3 हुआ है, पता चला, -3 हुआ है। ठीक है, -3 हुआ है, ओके। फिर N15 M13 -2 हुआ है, -3 -2, -3 -2। ठीक है, अगर 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2, 2 पे बी आएगा। ठीक है, 20 ऑप्शन स्टार्ट होगा। अगर 9 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा, 9 में से 2 घटाऊंगा तो 7, 7 पे एफ आएगा। ठीक है, नहीं 7 पे तो जी आता है, G7, हाँ G7। ठीक है, G7 बी जी, ये गलत, ये गलत। ठीक है, इसके बाद M13 P16 +3 हुआ है, +3 हुआ है, P16 19। ठीक है, B22 23 24 25, 25 पे क्या आता है, 25 पे आता है भाई, 25 पे आता है भाई। ठीक है, BG भाई, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। ठीक है, 59 की ओर, ओके। C3 F6 +3 हुआ है। ठीक है, A1 C +2 हुआ है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, +3 +2, अगर मैं इतने से ही कॉल करके देखता हूँ एक बार अपने में, F6 6 में +3 करूँगा तो 9, आई 9 पे होगा। ठीक है, और सी के में अगर C3 पे अगर 2 प्लस करता हूँ, ई होगा। ठीक है, आई ई तो भाई सब में है भाई, करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। G7 K11 G7 K11 +4 हुआ है। ठीक है, +4 हुआ है, 11 में प्लस में 4 जोड़ता हूँ, 11 + 4 तो 15 होगा, 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा, 15 पे ओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ा दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं भाई एक बार लास्ट क्वेश्चन को। B2 पे आता है F6 +4 हुआ है। ठीक है, +4 हुआ है, +4 हुआ है, M13 O15 फिर +2 हुआ है,
+4 +2, ठीक है। उसके बाद ए से बी गया तो +1 हुआ है, ठीक है। इसके बाद 15 से 18 पर +3 हुआ है। यानी स्टार्टिंग में इसने +4 किया, फिर 1 2 3 प्लस किया, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें 4 प्लस करना, फिर 1 2 3, ठीक है। तो मुझे एफ में 4, F6 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो 10 10 पे क्या आएगा, जे, ठीक है। फिर 15 में मैं 3 जोड़ता हूँ, 15 में 3 R 18। और बी में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ, बी 2 पे आता है, 2 जोड़ता हूँ तो 4 4 पे डी आएगा, ठीक है। डी आएगा, ठीक है। नहीं मुझे कितना जोड़ना है, मुझे कितना जोड़ना है इसमें। अच्छा पहले 2 जोड़ना है, फिर 1, फिर 3। अच्छा पहले मुझे 2 जोड़ना है, ठीक है। पहले मुझे 2 जोड़ना था, मैं भूल गया। तो कितना जोड़ना था, 2, ठीक है। तो 15 में 2 जोड़ता हूँ तो आ जाएगा 17। 17 पे क्या आएगा मेरा क्यू, ठीक है। 17 पे क्यू। मुझे बी में 1 जोड़ना है, फिर सी आएगा, ठीक है। फिर मुझे 3 जोड़ना है 18 में, R 18 19 20 21 21 पे आएगा यू, ठीक है। तो यू ऑप्शन नंबर एकदम सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में एकदम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में एकदम है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। जो हमारे सीरीज के कुछ क्वेश्चन थे वो टफ थे, उनको आपको कम से कम 2 से 3 बार लगाना है, ठीक है। 2 से 3 बार लगाना है। उसमें हाँ मैं मानता हूँ मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत अच्छी डिवाइस नहीं है जिससे कि मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ा मतलब उस तरीके से आपको करा दूँ, लेकिन मैंने अपना अपना बेस्ट दिया है। बाकी जो इस टाइप के क्वेश्चन है इनको हमने बहुत जल्दी से उड़ाया है, बहुत जल्दी से उड़ाया है। कोई लिमिट नहीं, इतनी फास्ट इनको उड़ाया है, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताना कमेंट करके। और बाकी जिनको नहीं पता है चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिनको नहीं पता है अपने दोस्तों को शेयर करना कि यहाँ पर इस तरीके से बुक सॉल्व कराई जा रही है। अपना नहीं सोचना, अपने दोस्तों के बारे में सोचना है, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, और जीएस को रटते रहिए, क्योंकि जीएस तो आपको पता ही है 50 नंबर की आनी है, ठीक है। तो और भाई अपने माँ बाप के सपनों को आपने क्या अपने दिल में सपना देखा है तो फिर चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, और इसमें ही आपको लगना पड़ेगा, मतलब सन्यासी बनना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है। सन्यासी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो बस मैं इतना कहूँगा। अगर वो मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो पे टास्क दिया था वो कंप्लीट होता है तो मैं आपको डिलीवरी की स्ट्रेटजी वीडियो ला कर दे दूंगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँगा कि क्या करना है। मैंने अपने 3 साल में इनमें क्या सीखा है, जो मैं गलती करी है वो आपको नहीं करनी, ठीक है। तो फिर जब तक बने रहें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।